हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इमेज के बारे में डिस्कशन किया था हल्का सा। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज इमेज? तो इमेज क्या होता है? इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके किसी भी पॉइंट से आने वाली या निकलने वाली एटलीस्ट 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, या तो रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, कोई भी फिनोमेना हो, इन दोनों में से क्या करें? इंटरसेक्ट करें या अपीयर टू इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें या अपीयर टू क्रॉस ओवर करें। एक्चुअली क्रॉस ओवर करना और अपीयर टू क्रॉस ओवर करना अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्या चीज़ वो फिनोमेनाज हैं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं या अपीयर टू इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये रहा ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, ए से एटलीस्ट 2 लाइट रेज निकल रही हैं, ये 2 लाइट रेज निकल रही हैं और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ये कोई भी 2 लाइट रेज ले लो, ये ले लिया या फिर कोई भी हम ले लिया, ये ले लिया, कोई भी 2 लेना है तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, अब ये दोनों मिरर के इधर, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो अकॉर्डिंग द लॉ, वहां पे अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे फिर आपको लॉ पता चलेगा कि क्यों इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो वहां पे मैं समझाऊंगा। अभी मान लीजिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये देखो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग हो रही है। तो जब ये डाइवर्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइट रे कभी भी कहीं इनफाइनाइट तक नहीं मिलने वाली हैं। तो अब इन्हें क्या किया जा सकता है? अपीयर कराया जा सकता है। इट मींस इनके पाथ को क्या करें? अपीयर टू डाइवर्ज करा दें। इस फिनोमेना को कहते हैं अपीयर टू डाइवर्ज। ठीक है, इस पाथ को हम क्या करा रहे हैं? अपीयर टू डाइवर्ज करा रहे हैं। देखिए ये हमने तीनों लाइट रेज ली थी, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, दैट इज इमेज ऑफ ए। वो इस ऑब्जेक्ट का क्या है? इमेज है। देखो अगर ये लाइट रे कन्वर्जिंग होती रिफ्लेक्शन के बाद तो ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर जाती कहीं ना कहीं, बट ये डाइवर्जिंग है तो ये क्या हो गया? अपीयर कर रहा है। अब यहीं पे इमेज आपका 2 तरीके का होता है। जिस तरह का ऑब्जेक्ट आपका था, ऑब्जेक्ट हमने जिस तरह से आपको बताया था, क्या था? रियल और वर्चुअल, रियल और इमेजिनरी या वर्चुअल। यहां पे भी इमेज भी क्या है आपका? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अब भी आपको समझा देते हैं बिल्कुल एक सिंपल से लाइन से। अभी देखो ये कन्वर्जिंग लाइट रे होती तो कहीं पे एक्चुअल में मिलती, तो वहां जब इमेज बनता तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, बट यहां पे रियल में तो मिल नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है? अपीयर टू डाइवर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अपीयर टू डाइवर्ज। तो ये जो इमेज बनेगा ये कौन सा होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? वर्चुअल इमेज हो गया। अब ये मान लिया कि ये आपका इमेज है जो कि वर्चुअल है, इसी के आगे आपने एक और मिरर लगा दिया। इस मिरर के लिए ये इमेज क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का। कौन सा? ये वर्चुअल इमेज इस मिरर के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? जब मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाया तो मैंने कहा था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको हम केवल देख सकते हैं बट इसको हम ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते किसी स्क्रीन पे। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो अगर लाइट रेज ये एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती किसी भी जगह पे, तो उसको स्क्रीन पे, हम किसी भी स्क्रीन पे जस्ट लाइक दिस हम उसको ऑब्टेन्ड कर सकते थे। जैसे कि सिनेमा में या मूवी देखने जाते हैं तो हमारा थिएटर में प्रोजेक्टर के ऊपर
प्रोजेक्ट होती है ना लाइट रेज, इमेज फॉर्म होता है, वो रियल इमेजेज होती हैं, क्योंकि उन्हें हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं किस पे, स्क्रीन पे। लेकिन इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, दे आर वर्चुअल इमेजेस। और यही वर्चुअल इमेज किसी और मिरर के लिए क्या कहलाते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आपका वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेजेस, ये आपके ऑब्जेक्ट और इमेजेस क्लियर हो गए। इसके बाद अब हम आज पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। यानी आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही क्या है, रे ऑप्टिक्स है। देखो बेटा क्या होता है, जहां पे हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेनाज लेते हैं, लाइक हमने एक मिरर ले लिया या एक लेंस ले लिया। अब लेंस या मिरर ये जो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं या रिफ्रैक्शन दे रहे हैं। ये क्या होता है कि लाइट के वेवलेंथ से बहुत ही बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो मिरर हो या फिर क्या हो, लेंस हो, दे आर वेरी ह्यूज इन फ्रंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, उसके सामने इनकी साइज क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़े हैं। तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में वेवलेंथ जब बहुत छोटा होता है तो इसका वेव नेचर नेग्लिजिबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। वेव नेचर को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी आर नेग्लेक्टिंग कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग, वी आर नेग्लेक्टिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। वो वहां पे शो ही नहीं करता है, वेव नेचर को वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, वो इंसिडेंट ही नहीं होते हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जो भी स्टडी हम करते हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो सब आपका किस में आ जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आ जाता है। अब इसमें हम पहला इंसिडेंट ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन, पहला इंसिडेंट क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन। और एक और फिनोमेना भी होता है, लाइट क्या होती है, जब किसी दूसरे मीडियम से टकराती है, एक मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम में टकराती है, तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और एक और होता है फिनोमेना जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो एक एक करके बात कर लेते हैं इन तीनों की। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन और तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन होता है। रिफ्रैक्ट करना यानी अपने अंदर से पास ओवर हो जाने देना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एंड रिफ्लेक्शन क्या हो, अपने आप अंदर से न जाने देना। जैसे हमने बात करी अभी बड़े ऑप्टिक्स की, बड़े ऑब्जेक्ट्स की, तो जो ये लाइट आ रही है किसी भी मीडियम में जा रही है, ये किसी मीडियम 1 में जा रही है। ठीक है, किसी मीडियम 1 में ये लाइट ट्रेवल कर रही है, और ये एक बाउंड्री है जहां से हमारा मीडियम 2 शुरू होता है। क्या शुरू होता है, मीडियम 2। अब यहां पे देखिए हम 3 फिनोमेना दिखाएंगे। क्या हो, लाइट आए
और इस मीडियम में एंटर ही ना कर पाए और क्या हो जाए, पीछे बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, लाइट इसके अंदर गई नहीं। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2 और इसके बाद हो सकता है मीडियम 3 हो या मीडियम 1 ही हो। चलो मीडियम 1 ही मान लेते हैं फिर से। जैसे क्या हो गया कि एक एयर है, एयर में हमने कोई मटेरियल रख दिया, तो ये मटेरियल इतना बड़ा है, इसके बाद फिर से एयर आ गया होगा, तो मीडियम 1, बीच में मीडियम 2 रखा हुआ है। लाइट रे गई और उस मीडियम 2 से टकरा के क्या हो गई, लौट के आ गई। एक फिनोमेना तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा फिनोमेना है, अगर लाइट गई और क्या हो गई, पार कर गई। क्या हो गई, पार कर गई। ये कौन सा हो गया, दूसरा फिनोमेना। क्या है, लाइट रे एंटर करी दूसरे मीडियम में और दूसरे मीडियम को पूरा पार कर गई। ठीक है, यानी द मीडियम अलाउज द लाइट, किस चीज के लिए अलाउ कर रही है, टू पास ओवर थ्रू दैट। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक फिनोमेना क्या हो रहा है, लाइट एंटर तो कर गई बट निकली नहीं इससे, इसी मीडियम में रह गई कहीं पे। ठीक है, तो पहला फिनोमेना जिसमें क्या हो रहा है, लाइट किसी मीडियम के सरफेस से टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में ही क्या हो जाए, लौट जाए, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझिएगा बेटा, कोई इस तरह से आपको नहीं समझाएगा, इतने सिंपल तरीके से। क्या हुआ, लाइट आई, टकराया और उस सरफेस को पार नहीं कर पाया, अगला जो मीडियम आपने रखा उसको पार नहीं कर पाया, वापस लौट गया। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एंड इट गिवन बाय मिरर हो गया, पॉलिश्ड मेटल हो गया, ये सब क्या है, मिरर है या पॉलिश्ड मेटल है। ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना को देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, लाइट गई, मीडियम में एंटर करी और मीडियम के बाद निकल भी गई। ड्यूरिंग दिस फिनोमेना द पाथ ऑफ लाइट विल बेंड और चेंजेस। जो पाथ है लाइट का वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। और ये किससे होता है, थ्रू लेंस या जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं उन सब से होता है। ठीक है, अब ये तीसरा फिनोमेना देखते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, लाइट रे आ तो रही है, सरफेस ऑफ मीडियम जो नेक्स्ट मीडियम है उससे टकरा रही है और वो अंदर भी एंटर कर रही है बट बाहर नहीं निकल रही है। इट एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल, वो मटेरियल उसको क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। दैट फिनोमेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये कहां पे होता है, जो हमारे सोलर डिवाइसेस होते हैं, लाइक सोलर हीटर, सोलर गीजर, ये क्या करता है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो क्या करता है, लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर देता है। दूसरी क्या चीज है, ब्लैक होल हो गया। ब्लैक होल हो गया ये कंप्लीट ब्लैक बॉडी।
तो कंप्लीट ब्लैक बॉडी तो 100% एब्जॉर्प्शन नहीं करती, थोड़ा बहुत तो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। बट ब्लैक होल क्या करता है, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, 100% लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने 3 फिनोमेनास की बात करी। पहला फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आप तीनों चीजें समझ गए होंगे। जब क्या हो, लाइट दूसरे मीडियम के सरफेस से टकरा के लौट जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दूसरा फिनोमेना क्या है, व्हेन लाइट पास ओवर द मीडियम, सेकेंड मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और सेकेंड मीडियम में एंटर करके एब्जॉर्ब हो जाए, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये 3 फिनोमेनाज हैं विच इज कम अंडर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और बात करते हैं छोटी सी चीज, रिफ्लेक्शन की। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है ये भी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। या स्पेकुलर। दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर। रेगुलर और इर्रेगुलर में डिफरेंस क्या है, देखो जरा। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होने के लिए हमें चाहिए होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या चीज चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। कोई सरफेस है हमारा जो क्या है, हाईली पॉलिश्ड है। क्या हो, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। हाईली पॉलिश्ड सरफेस किसका हो सकता है, मेटल का, मोस्ट ऑफ। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम पॉलिश करने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता है। हाईली पॉलिश्ड मेटल हमारा आसानी से हो सकता है, तो चाहे वो गोल्ड हो, चाहे लास्ट एंशिएंट टाइम में क्या होता था, मिरर बनाने के लिए सिल्वर मेटल द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको मानते हैं। सिल्वर मेटल को बहुत अच्छे से पॉलिश करके एकदम बिल्कुल चिकना करके यूज़ करते थे फॉर वॉचिंग द फेस, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब इस पे कोई भी लाइट रे आ रही है, वो कुछ लॉज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस बाउंस बैक हो जाएगी। अब वो लॉज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे अगर पैरेलल बीम के बारे में बता चुके हैं लास्ट उसमें वीडियो में। पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या रहे, बिकम पैरेलल। द पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल। क्या हो, एक पैरेलल बीम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रहे, पैरेलल ही रहे, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसको, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी आता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के भी नाम से आता है, दोनों से आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो गया भाई, क्या है कि अगर पैरेलल बीम कोई है, रिफ्लेक्शन के बाद बाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या रहे, पैरेलल रहे, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर ए पैरेलल बीम क्या हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, ये देखिए पैरेलल बीम थी लेकिन रिफ्लेक्शन के क्या बात क्या हो गई, नॉन पैरेलल हो गई, डिफ्यूज्ड हो गई, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इन्हें रेगुलर या इर्रेगुलर क्यों कहते हैं उसका रीजन भी बता देते हैं। देखो जब भी रिफ्लेक्शन क्या हो, प्लेन सरफेस से हो, जब भी रिफ्लेक्शन आपका प्लेन सरफेस से होता है तो क्या होता है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है, यानी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देता है। और जब रफ सरफेस से होता है तो वो क्या देता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देता है। तो रिफ्लेक्शन रेगुलर कब होगा या स्पेकुलर कब होगा, डिफ्यूज्ड कब होगा या इरेगुलर कब होगा, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क इन इनबॉक्स और व्हाट्सएप। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।